हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराई जाएगी और आज की वीडियो में हम प्रतिशत चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो इससे पहले हमारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट हो गए हैं, तो आज की वीडियो में 45 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। तो हमारी ये बुक अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक अंदाज में आपको देखने को मिलेगा और मैथ आपका जबरदस्त और खतरनाक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल वे माइंड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है हर क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पी की आय क्यू की आय का 150% है। देखिए इधर हम आय लिखेंगे, इधर हम बचत लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे खर्च। तो यहां पर है पी और इधर है क्यू। तो कहेंगे क्या कहेंगे, पी की आय क्यू की आय का 150% है। अगर क्यू 100 है तो पी 150 है। क्लियर? देखिए यहां तक मैंने क्लियर कर दिया पॉइंट। और P का खर्च Q के खर्च का 60% है। यदि Q अपनी आय का 20% बचाता है, देखिए Q अपनी आय का 20% बचाता है। पहले देखेंगे क्यों अपनी आएगा, क्योंकि यही टैक्स है, यही तो खतरनाक टैक्स है जो बच्चों की समझ में नहीं आता, बच्चा यहां उलझ जाएगा। अब इसका काम बाद में है, सबसे पहले यहां पर देखेंगे। इसने कहा क्योंकि हमें क्यू की आय का मालूम है, क्यू अपनी आय का 20% बचत करता है। 100 का 20% 20 बचत करता है। तो जब 20 बचत करता है तो खर्च 80 होता है। देखिए क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर P का खर्च Q के खर्च का 60% है। अब Q के खर्च का 60% हो गया, 80 का 60% होता है 48। देखिए अब बना, यही तो है क्वेश्चन में टैक्स, और टैक्स को क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए हो गया क्लियर। तो अब आप देखिए P जो अपनी आय रखता है 150, अगर 150 कमाता है उसमें से खर्च होता है उसका 48, तो कितना बचता है ये चेक करेंगे। देखिए कितना बचता है, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 14 में से 4 घटाएंगे 10, यानी कि 102 बचता है। 102। अब पूछा है P अपने आय का कितना % बचाता है। देखिए आय पर कितना % बचाएगा ये चेक करना है। 150 पर 102 बचाता है, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 50 तिये 150 और 50 दूनी 100। क्लियर? 3 तिये 9, 3 चौक 12। क्लियर? और 34 दूनी 68, 34 दूनी 68% बचत करता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हर्षा का खर्च उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय 100 है तो खर्च उसका 45 हो जाएगा, क्योंकि आय का 45% खर्च 45 होता है। अब बचत कितनी हो रह गई, इसकी बचत रह गई 55। 100 में से 45 खर्च करेंगे तो बचत 55 रह जाएगी। देखिए यहां तक मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया। यहां तक यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि हो जाती है, देखिए वृद्धि हो गई 15%, तो अब उसकी आय 115 हो जाती है। और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है। देखिए बचत राशि समान रहती है, यानी कि 55 ही रहेगी बचत। जब 55 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 11 में से 5 घटाएंगे 6, यानी कि 60 बच गई उसकी। 60 जो रह गया वो खर्च है। 115 है मतलब बचत 55 रहेगी तो खर्चा 60 का होगा। क्लियर हो गया। देखिए तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत बताए। देखिए खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत
45 पर कितना खर्च बढ़ा है? 15 का, क्योंकि 15 बढ़कर 60 हो गया है, तो 15 का खर्च बढ़ा है, तो 15 एकम 15 3 45, 1/3 को हम कह सकते हैं 33.33% का वृद्धि हुई खर्च में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा जवाब। क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त कराया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। रमेश की मासिक आय और उसका मासिक खर्च और उसकी बचत भी लिखेंगे। ये आय होगी, ये खर्च हो गया, ये बचत। तो रमेश की मासिक आय है 16,600 रुपये, 16,500 रुपये ये, और उसकी मासिक खर्च हो गया 10,500 रुपया। तो बचत हो गया उसका 6,000 रुपया। देखिए 6,000 रुपये की बचत हो जाती है। अगर आप देखें आय इतनी है, खर्च इतना है, तो बचत हो गया 6,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अगले वर्ष उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाती है। देखिए आय में 25% वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि, तो कितना बढ़ गया? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 पंजे 125, 12, 25 छिके 150 और 12 हो गया 162 हासिल 16, 25 एकम 25 और 16 हो गया 41। तो यहां पर देखेंगे कितना वृद्धि हुई है, ये 25% कितना बढ़ गया, जोड़ेंगे 5 2 6 0 2, 20,625। अब उसकी आय जो हो गई वह 20,625 हो गई, और खर्च में 19% की वृद्धि हुई। अब इसका खर्च भी देखेंगे 19% कितना बनता है, 19% वृद्धि हो गई। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 19 पंजे 95, पूरा 95 लिख जाएगा, 19 एकम 19। अब देखते हैं कितना वृद्धि हो गई है। वृद्धि होने पर है 5 9 9 5 14 हासिल 1 2, 12,495। अब जैसे ही हमें मालूम हुआ आय इतनी है, खर्च इतना है, तो बचत कितनी होगी? तो देखिए बचत देखते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 2.5 लेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 20 में से 12 घटाएंगे 8, 8130 उसकी बचत हो जाती है। तो उसने पूछा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताए। अब देखो कितना वृद्धि हो जाती है, कितना बढ़ गया, 6,000 रुपये पर 2130 रुपये बढ़ जाता है। 6,000 इसमें से घटा दीजिए, 2130 रुपये वृद्धि होती है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, सिंपल सी बात। परसेंट से 2 जीरो काटी, 1 जीरो से ये कटिंग, 36 18, 3 बचेगा 33, 6 पंजे 30, फिर 3 6 पंजे 30, मीन्स हो गया 35.5%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 35.5%, ऑप्शन डी इज राइट। अब हमारा क्वेश्चन चलेगा 48। देखो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, 35.5% आंसर आ जाता है, बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये एसएससी सीपीओ 9 नवंबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। एक महिला के खर्च का और बचत का अनुपात दिया, देखिए खर्च और बचत, और यहाँ रह जाएगी सेविंग। खर्च बचत और आय होगी, हिंदी में लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत है। ये हो गया खर्च, ये हो गया बचत, और ये हो गई आय। चलिए बढ़ते हैं आगे। खर्च है 5, बचत है 1, खर्च 5 बचत 1 और आय हो जाएगी 6, दोनों को जोड़कर। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, आय में 10% बढ़ाएंगे
10% हो गया, 10.6 बढ़ जाता है तो 6.6 हो जाती है अब उसकी आय। और खर्च 20% बढ़ जाता है, एक यानी 20×100, एक बढ़ गया यहाँ 20% बढ़ जाना, एक यानी कि 6 हो गया अब उसका खर्च। देखो आय है 6.6, खर्च हो गया 6, तो बचत हो गई 0.6 की। तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए 1 से 0.46 है, तो कितनी कमी हुई, 1 पर 0.4 की कमी हो गई। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 से 1 0 हट गई, 4 दाई 40, 40% गया का परिवर्तन आया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही सुपर और एक्सीलेंट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो जाता है। मैंने बार बार कहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और उसको आसान कर दीजिए। देखो कैसे, ए अपनी आय का 68% खर्च करता है। देखिए उसकी आय 100 है तो खर्च किया उसने 68, 100 का 68%, 68 खर्च कर दिया तो उसकी बचत 32 रह गई, 32। देखिए आय 100 है, उसमें से 68 खर्च कर दिया तो बचत 32 रह गई। क्लियर है यहाँ तक? यदि एक ही मासिक आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, देखिए इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 125 आय हो जाती है। क्लियर? और बचत में 15% वृद्धि हो जाएगी, इसमें 15% वृद्धि हो जाए, कितना बनता है 15%? 15 दूनी 30, 3 15 45, 3 48, 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 4.8 की वृद्धि हो जाए तो 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 32 4 36.80, ये हो गया उसका नई बचत। तो आय में से अगर बचत घटा दिया जाए तो उसका खर्च मालूम हो जाएगा। देखिए 0.20, 4 में से जाता नहीं 6, यानी कि क्या होगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 88.20 उसकी बचत वो खर्च होता है। तो उसके खर्च में कितना परसेंट वृद्धि हुई ये पूछा है। तो 68 पर कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया है 20.20, ये वृद्धि हुई है। और 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो यहाँ से आसान बन जाएगा ये। 20 से 2 दशमलव हटाई मैंने, 4 से 17 बार, 4 पंजे 20, 0 4 पंजे 20। अब 17 से इसको भाग करेंगे, 17 दूनी 34, 16 बचेंगे, हो गए 165, 17 नम्बे 153, 12 बचेंगे बटे में 17। देखिए क्लियर हो गया ये। तो मीन्स क्या आ गया आंसर, 29 से ही 12/17। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 29 से ही 12/17। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बाय लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नया क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपसे मैथ आसान हो जाएगा और आसानी से आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। तो 33 से 1/3% होता है कितना, 33 से 1/3% होता है 1/3। तो इधर मैंने आय लिखी और इधर मैंने बचत लिखी और फिर मैंने लिखा खर्च। अगर उसकी आय 3 है तो बचत कितनी कर रहा है वो 1 की, बचत करता है 1 की, खर्च हो गया 2। देखो 3 में से 1 बचाएगा तो 2 खर्च करेगा। क्लियर है? यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाएगी, ये वाली 22% का मतलब 0.22 बढ़ गया, तो 1.22 बढ़ जाता है 22% की वृद्धि का मतलब ये हो गया। और खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च 10% बढ़ जाता है, 0.2 बढ़ गया तो 0.2 का मतलब 2.2 हो गया खर्च। अब यदि मैं दोनों को बचत और खर्च को जोड़ूं तो आय आ जाएगी, 2 और 1 3, 0.224 2, ये हो गई आय।
जो कि उसने पूछा है तो आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई ये बताना है। क्लियर, देख लीजिए यहाँ से 3 पर 0.42 वृद्धि हो गई, 3 पर 0.42, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह और 2 0 से 2 दशमलव हट जाएगी और 3 से 42 को 14 बार काटा जाएगा, 14 3 42 होता है, तो 14% आय में वृद्धि हुई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा ही बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन। देखो आय बचत और खर्च पर आधारित क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, बहुत आसान है, इजी है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और उसके अंदर दिए गए पॉइंट यानी कि टैग्स उनको समझिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए मैं भी ऐसे ही बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ए अपनी आय का मतलब ए ने कोई आय की जिसको हम 100 बोलते हैं 100%, क्योंकि बात परसेंट में चल रही है, और 35% की बचत करता है। आय में से बचत किया उसने 35, तो खर्च कितना हुआ उसका 65। क्लियर है, देखिए यहीं से बन गया, पहली लाइन से ये पॉइंट क्लियर है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाए, देखिए आय में वृद्धि कर रहे हैं हम, 20.1 की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो गया 120.1 आय हो जाती है, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में 20% की वृद्धि 13 बढ़ गया, 65 का 20% हो 13, तो मीन्स 78 हो गया ये। अब हम देखते हैं जब आय इतनी है खर्च इतना है तो बचत कितनी होगी, तो 0.1 तो बचेगा ये। 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 11 में 7 घटाएंगे 4, यानी 42.1 बचत बनी है। अब जा तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो 35 पर कितना बढ़ा है, 35 पर 7.1, क्योंकि 35 7 42, तो 7.1 बढ़ गया और 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ पर हम वृद्धि ज्ञात करेंगे, बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगी, और अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। 1 0 से 1 दशमलव हट गई, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 142 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो 7 दूनी 14 20, तो 20.3 लगभग आ जाएगा 20.3, जो कि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। देखो बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, मतलब आय उसकी हो गई 100 और खर्च किया उसने 65%, यानी 100 का 65% 65, तो बचत आ गई उसकी 35। चलिए यहां तक क्लियर। तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए 20% की वृद्धि होने पर अब उसकी आय 120 हो गई, और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय 10% बढ़ गया, इसका 6.5 हो जाता है। इसका 65 का 10% 6.5, तो 65 में 6 जोड़ेंगे, 65 और 6 71.5, 71.5। अब उसके खर्च हो गया है 10% वृद्धि होने पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे आय में से खर्च घटाएंगे, बचत आ जाएगी। 10 में से 5 घटाएंगे 0.5 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 11 में 7 घटाएंगे 4, 48.5। तो मीन्स कितना वृद्धि होती है बचत में, 35 पर कितना हो गया 35 और 5 चले 8 5 13.5, 13.5 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं वृद्धि प्रतिशत कितना हुई बचत में। दशमलव से 1 0 हटी, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 270/7। चलिए देखते हैं 7 3 21,
6 हो गए 60, 7 8 56, यानी कि 38.5। 38.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53, मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 रुपया है। देखिए इसकी आय 26,500 रुपया है और खर्च 20,500 रुपया है, तो बचत कितनी होगी इसकी? देखिए 6,000 रुपये की बचत होती है, क्योंकि 26,500 में से 20,500 घटाएंगे, 6,000 रुपये की बचत होती है। अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो 12% की वृद्धि होगी, कितना होती है? परसेंट से 2 जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 6 72, 6 78, 7 12 दूनी 24 और 7 24 और 7 31। तो वृद्धि होने पर कितनी आय हो जाती है उसकी? देखेंगे जोड़कर, 0 8 6 9 29,680। और व्यय में 6% की वृद्धि हो जाती है उसके व्यय में, यानी खर्च 6% बढ़ जाता है। परसेंट से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, कितना बढ़ गया? 0 3 7 1 2, 21,730 अब खर्च होने लगा। तो बचत कितनी हो गई? अब जहाँ देखो, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 16 में से 7 घटाएंगे 9, यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7,950 रुपये अब बचता है। तो बचत कितना बढ़ गई? बचत परसेंट पूछा है, बचत परसेंट। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन है। 6,000 रुपये पर 1,950 रुपये बचत में वृद्धि हुई है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से वृद्धि परसेंट निकल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 195 बटे में 6। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी। 36 18, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 32.5। क्वेश्चन का आंसर आ गया 32.5, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 32.5% बचत में वृद्धि हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे। ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप के चल रहे हैं, देखते रहिए आप। सभी का सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप सब पर आ गया होगा ये तरीका, बहुत अच्छी तरीके से। काफ़ी क्वेश्चन हो गए ऐसे। अन्विता की मासिक आय 28,500 है। देखिए आय हमारी हो गई 28,500 और खर्च हो गया उसका 22,500। तो बचत कितनी रहेगी उसकी? देखिए 28,000 में से 22,500 से 500 घट गया, 28 में से 22, 6,000 बच जाते हैं उसके। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ जाती है। अब देखिए 16% बढ़ाते हैं उसकी आय। परसेंट से 2 जीरो, 16 पंजे 80, 8 16 8 128, 2 30 36, 136, हासिल 13, 16 दूनी 32 और 13 हो गया 32 13 45, 32 13 45। जोड़ेंगे 0 6 0, हासिल 1, 8 4 12 13, हासिल 1 33, 33,060। ये अब उसकी आय हो गई है। आगे बढ़ेंगे और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, यानी खर्च 10% बढ़ गया। परसेंट 1 जीरो है, देखो कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। ये बढ़ गया 2250 रुपये, 2250 रुपये बढ़ा है। जोड़ेंगे कितना हो गया बढ़कर? 0 5 7 4 2, 24,750। तो बचत कितनी बढ़ी है? देखिए घटाएंगे, 0 में से 0, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8310 रुपये।
तो 6000 पर 8310 रुपये कितना बढ़ गया ये 2310 रुपये। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 36 18, 36 18 5 हो गया 51, 6 48। देखिए 38.5 आ जाता है, बिल्कुल क्लियर। 38.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपको मालूम ही है, बहुत ही इजी, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से कराया जाएगा। जैसे कि देखिए, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। जैसे रवि की आय 100 है तो वह 20% बचत करता है 20, तो खर्च कितना करता है 80। देखिए खर्च 80 करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, देख लीजिए क्लियर। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% वृद्धि हुई। देखिए 25% वृद्धि हो गई, तो अब उसकी आय कितनी हो गई 125 हो गई अब उसकी आय। क्लियर हो गया। उसकी बचत भी 5% बढ़ गई। देखिए 5% बचत बढ़ाते हैं हम, एक बढ़ गई। 20% का 5% एक होता है, तो 20 में एक जोड़ेंगे 21, बचत उसकी 21 हो गई। अब तो खर्च कितना हुआ 125 में से 21, 104 खर्च करता है अभी भी। क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ रवि वर्तमान में अपनी आय का, आय मतलब इसका 125 का, यह है आय उसकी वर्तमान में, इस आय का कितना परसेंट बचाता है, ये वाली बचत। तो अब मैंने क्या किया 125 पर 21 कितना परसेंट है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये वाला। बस यहाँ से हल हो जाएगा। 25 पंजे 125, चौका 100, 21 चौक 84 बटे में 5। अब इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 3 5 36, 5 8 40, 16.8%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 16.8%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। बी सी डी ई 4 बंदे हैं, उनके वेतन का जो मान है क्रमशः 2 3 4 5 के अनुपात में है। मतलब बी सी डी और ई के वेतन का अनुपात 2 3 4 और 5 है। उनके वेतन में 20 30 40 और 50% की वृद्धि हो जाती है। देखिए अब मैं वृद्धि कर देता हूँ। 20 की वृद्धि 2 हो गया, देखिए 2 का 20% हो गया, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 2 अंक छोड़ के 2.4 हो गया बढ़कर। देखिए सी का 30% बढ़ गया, 3 3 9.9 बढ़ गया, 3.9। क्लियर। और डी का 4%, 4 चौक 16, 1.6 बढ़ गया यानी कि 5.6 हो गया। और इसका 25% 2.5 बढ़ गया यानी कि 7.5 हो गया। ये क्लियर है बढ़ने के बाद। अब जैसे कि उसने कहा है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, डी का यहाँ कितना है 5.6 और यहाँ है 560। देखिए हो गया जी इक्वल टू इक्वल बढ़ा हुआ वेतन। 0.1 हटाएंगे 0, 56 से 100 बार कटेगा ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। और हमसे पूछा है बताए बी सी डी ई के मूल वेतन का योग। बी सी डी और ई के वेतन का योग है, मूल वेतन ये है 5 4 9 और 5 14 में 100 की गुणा करेंगे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है 100, तो 14 की कितनी होगी 1400। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। जबरदस्त, सुपर, बेस्ट, नंबर 1 1400। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, क्वेश्चन नंबर 57 जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। देखिए उसकी आय है 100
और खर्च करता है वह 60, देखिए 60, और बचत हो गई उसकी 40। देखिए 100 में से 60 खर्च किया तो 40% बच गया। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, देखिए 60% की वृद्धि होती है तो 160 हो जाता है उसकी आय, देखो। और खर्च में 90% की वृद्धि होती है, देखिए खर्च 90% बढ़ जाता है, परसेंट से 2 जीरो 9 6 54 बढ़ जाता है। 54 और 60 कितना हो गया, 54 और 60 114, 54 और 60 जोड़ेंगे 114। अब देखो 100 में से 100 घटाया और 60 में से 14 घटाया, ये हो गया हमारा 40 बच गया। तो बचत कितना परसेंट बढ़ी है ये हमसे पूछा है। बचत में वृद्धि 40 पर 6 बढ़ गया, 100 से गुणा परसेंट का 6, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिये 6, 3 पंजे 15, 15% उसकी बचत में वृद्धि हुई और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 15% वृद्धि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो सिंपल से तरीके से हर क्वेश्चन हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। सुहानी 90,000 रुपये की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर टैक्स का भुगतान करती है और रितिका वाई रुपये की अपनी पूरी आय पर 40% का कर टैक्स का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल टैक्स 37% आता है तो वाई का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई है, एक्स और वाई। एक्स का है इस पर 30% और वाई का है 40% और दोनों का है मिलाकर 37%। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे, दोनों का अंतर हो गया 3 और इनका अंतर हो गया 7। क्लियर है। अब देखो ये एक्स वाली की आईडी है रितिका की, वाई वाली की पूछी है ये वाली, देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, 90,000 बराबर हो गया 3 के, 3 तिये 9, 30,000। अब वाई का पूछा है तो इसमें गुणा कर देंगे, 3 से 21, 1 2 3 और 4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेहतर और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए और नंबर 1 बनिए।